मैं दिशा आचार्य आप सभी का हमारे चैनल पारिक प्रेजेंटेशंस के दांडेली दैनिक समाचार पर स्वागत करती हूँ। आज हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है, उन्हें नमन करते हैं और दो शब्द सुनते हैं श्री प्रवीण कपूर जी से। फिर आज के समाचार। दर्शकों नमस्ते, मैं आज आपको कुछ संस्मरण सुनाना चाहूंगा हमारे 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में और उनकी डेथ हुई आज ही के दिन 27 जुलाई 2014 को, जब वो IIM शिलोंग में आखिरी अपना भाषण दे रहे थे। वो स्टेज पे ही कोलैप्स हो गए, तो बड़े लोगों ने उन्हें देखा जाते हुए। उनकी डेथ भी काम करते हुए ही हुई। अब्दुल कलाम जी जो पैदा हुए थे, ये एक तमिल मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे, तमिलनाडु में रामेश्वरम में। और इनका बचपन बड़ा गरीबी में बीता। इनके पूर्वज जो थे, किसी जमाने में बोट से जो हिंदू पिलिग्रिम्स वहां पे आते थे, उनको समुद्र के अंदर धनुषकोडी तक ले जाते थे। पर जब वहां ब्रिज बन गया तो धंधा वहां पे बंद हो गया और गरीबी आ गई फैमिली में। तो बचपन में इनको पढ़ने के समय भी जो फीस देनी पड़ती थी, उसमें बहुत ही दिक्कत आती थी। तो उस फीस को अरेंज करने के लिए इन्होंने न्यूज़पेपर बांटे रामेश्वरम में, लोगों के घरों में सुबह सुबह न्यूज़पेपर बांटते थे और स्कूल में पढ़ते थे। और इनके जो पिताजी थे वो इमाम थे वहां एक मस्जिद में, और उनके परम मित्र थे रामेश्वरम मंदिर के एक पुजारी, और इन दोनों के एक मित्र थे एक चर्च के पादरी। तो ये तीनों दोस्त, इनके पिताजी, पुजारी जी और पादरी, ये तीनों बैठ के गरम गरम चाय पीते थे और काफी बातें डिस्कस करते थे। तो अब्दुल कलाम जी के जो मानसिक डेवलपमेंट हुआ वो ये बातें सुनते सुनते हुआ। अब क्या हुआ, जैसे ये बड़े हुए तो स्कूल में ये एवरेज स्टूडेंट थे। ऐसा नहीं था कि बहुत बड़े उस टाइम इंटेलिजेंट या साइंटिस्ट थे, लेकिन ब्राइट स्टूडेंट थे। टीचर्स इनको लाइक करते थे। तो एक बार एक किस्सा ऐसा याद आता है कि इन्हें कोई प्रोजेक्ट दिया गया, वो प्रोजेक्ट इनसे हो नहीं रहा था, काफी डिले हो रही थी। तो टीचर बोला कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होगा तो मैं आपकी स्कॉलरशिप बंद करा दूंगा। तो उस दौर में अब्दुल कलाम जी ने 3 दिन के अंदर अंदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। तो टीचर बड़ा हैरान हुआ। टीचर बोला कि यार, मैंने तो आपको सिर्फ प्रेशर दिया था और देखना चाहता था कि प्रेशर में आप कैसे काम करते हैं। और यही उनकी क्वालिटी एंड तक रही। बाद में जब ये कॉलेज में आए, उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स का इनको शौक था, ये सब पढ़ाई की और DRDO और इसरो में इन्होंने जॉब की। इनका जो पसंदीदा जॉब था वो था एक पायलट बनना, फाइटर जेट पायलट, लेकिन वो नहीं बन पाए। तो ये DRDO और इसरो में इन्होंने काम किया और इंडिया के मिसाइल मैन कहलाए। ये अग्नि और पृथ्वी मिसाइल बनाने में इनका बड़ा योगदान था। तो रॉकेट मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहलाते हैं। और इन्होंने जिंदगी भर अपनी बड़ी ईमानदारी रखी, हर धर्म का सम्मान किया। और कहते हैं जब इनकी डेथ हुई तो इनके रूम से बहुत कम चीजें मिली, मतलब एक CD प्लेयर मिला, 1-2 जोड़ी कपड़े मिले। तो इतना सिंपल इनका रहन सहन था। और वेजिटेरियन थे APJ अब्दुल कलाम जी। और इनके जो गुरु थे, इंटरेस्टिंगली, वो एक हिंदू गुरु थे, प्रथम स्वामी जी। और इन गुरुजी के साथ जो इन्होंने समय बिताया, जो इनको स्पिरिचुअल फीलिंग्स हुई, जो इन्होंने सीखा, वो चीजें इन्होंने एक अपनी किताब में भी लिखी हैं। वो किताब आप मार्केट से ले सकते हो। और अपने जीवन में 2-3 इनकी बातें ऐसी थी जो बहुत ही मन पे छाप छोड़ती हैं। जैसे सपनों के बारे में अब्दुल कलाम जी कहते थे कि सपने वो नहीं है जो आदमी सोते हुए देखता है, सपने वो हैं जो खुली आंखों से आदमी देखता है और वो उसे सोने नहीं देते। ऐसे इन्होंने ड्यूटी पे जो हम कार्य करते हैं उसके बारे में कहा था कि अगर आप अपनी ड्यूटी को सैल्यूट करते हो तो आपको किसी भी व्यक्ति को सैल्यूट मारने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप अपनी ड्यूटी को पॉल्यूट कर देते हो तो फिर आपको हर एक व्यक्ति को सैल्यूट मारना पड़ेगा। तो ऐसी इनकी बातें थी अब्दुल कलाम जी की। और बड़े ही धर्मनिरपेक्ष, हर धर्म को मानने वाले थे। और कुछ इनकी बुक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आप हो सके तो लीजिए। एक बुक थी इग्नाइटेड माइंड्स, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि माइंड में अगर आप कोई ज्वाला जला लो तो किस ढंग से आप जीवन में प्रगति पाओगे। इसके ऊपर भी उन्होंने एक बात कही थी कि अगर आपने सूरज जैसा बनना है तो पहले सूरज जैसा जलना भी सीखो, जब उसकी तरह जलोगे तो ही सूरज बनोगे। और विंग्स ऑफ फायर एक दूसरी किताब है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें काफी प्रेरणादायक चीजें आपको मिलेंगी। और इन्हीं के साथ बहुत ज्यादा हो गया तो मैं यहाँ समाप्त करूंगा और सैल्यूट करूंगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। ऐसी विभूतियां, ये अवतार हैं
जो भारत में इन्होंने जन्म लिया और हमें काफी प्रेरणादायक चीजें बताई, और इनका जीवन वाकई इंस्पायरिंग है। अगर हम इन चीजों को फॉलो करें तो हम अपने जीवन में भी बहुत प्रगति पा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रवीण कपूर जी के द्वारा श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी के जीवन से जुड़े विशेष पहलुओं से अवगत कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरू करते हैं आज के समाचार। नमस्कार, मैं गीता अर्जुन शिकारीपुर। दांडेली में आज बस स्टैंड के समीप दांडेली अभिवृद्धि होराटी समिति ने अपने उन समर्थकों को याद कर नमन किया जो अब हमारे बीच नहीं रहे। इस कार्यक्रम में अकरम खान, राघवेंद्र गड़ेपनवर, फिरोज फिरजादे, मुजीबा शब्बी, शहजादी कलसापुर, नीला मादर, रमेश चंदावर, मोहम्मद गौस बेटगेरी, एस पुजार, फैरोज शेख, अब्दुल रहमान, जाफर मासनकट्टी, रवि चौहान, दादा पीर नेवडगी, श्याम बेंगलुरु, मोहम्मद गौस पटेल, वाहिद खान, दत्तात्रेय हेगड़ेकर उपस्थित थे। ಆ ವಿಚಾರನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಳೆದ 8 ತಿಂಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೇ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದರೂ ಸಹ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು 144 ಮನೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು 108 ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ 74 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದು? ಕನಿಷ್ಠ 1 ತಿಂಗಳಾಗಲಿ ಬಂತು, 20 ದಿವಸ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಇದುವರೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾ ಮಾತಾಡಿ ನಾನೇ ಚಕ್ಕಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಮನೆಗೆ 28 ಬಂದಿದೆ. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಟ್ಟೋಸಿ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅವ ಏನು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾನೆ. ಆ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಇರಬಾರ್ದು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ ಉಸುಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಓಸಿ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಂತ ವರದಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಒಬ್ಬ ವರದಿಗಾರನಿಂದ ಇಡೀ ಒಂದು ಊರಿನ ಹೋರಾಟ, ಸಮಾಜದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಳಂಕ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಥವರಿಗೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಮಳೆ ಸತತವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗ್ತೀವಿ. ಅವನ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ ತನ್ನ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಜನ ಅವಶ್ಯಕ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ दांडेली के मारुति नगर में वाटर टैंक के समीप एक पेड़ पूरी तरह सूखकर बिजली के तारों को लेकर गिरने की कगार पर। इससे पहले कि कोई बड़ा हादसा हो, प्रशासन इस पर ध्यान दे। ये जो देख रहे हैं ये वाटर टैंक है। वाटर टैंक है, वाटर टैंक है ना। वाटर टैंक के ठीक बाजू में ये झाड़ है। ये झाड़ पूरा सूखा हुआ है और इसके ऊपर हाई टेंशन वायर जा रहा है। रोज इसका एक ब्रांच निकल के पड़ता है, रोज एक पड़ रहा है। पूरा झाड़ पूरा सूखा हुआ है, कब ये झाड़ गिरेगा पता नहीं। इसका रोज एक ब्रांचेस गिर रहा है, ऊपर हाई टेंशन वायर है और ये झाड़ खतरा है। इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको बराबर करें ताकि लोगों की जान बची रहे। किसी के मरने का इंतजार ना करें, कोई इंसिडेंट हो इसका इंतजार ना करें, इसको पहले दुरुस्त कर दें, इसको ट्रिम कर दें। रोज एक ब्रांचेस गिर रहा है, ऊपर हाई टेंशन वायर है। कल हमने जो आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब है 1999। आज का सवाल, एपीजे अब्दुल कलाम जी कितनी बार भारत के राष्ट्रपति बने? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।